वेलकम माय डियर रॉकेट्स 20 ईयर लाइफ ऑन के एपिसोड 36 से आज हम 40 तक देखने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए उन्हें जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग ऑफिस से कुछ फाइल्स को पेन ड्राइव में कॉपी करके चुपके से लेके जा रही है और उसे अपने पुराने कलीग को दे देती है जिसके साथ वो पहले वाली कंपनी में काम किया करती थी। दरअसल इसमें जुआंडा कंपनी की कमियां बताई गई है और जियांग ने ये सब कुछ जोहो के कहने पर ही किया है। दूसरी ओर एनुअल इवेंट में शिटो ऑर्गेनाइजर होने के नाते चैंग जाहो और उसकी वाइफ का वेलकम करती है। एक तरफ तो जाहो अपने सभी दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है तो वहीं चैंग शिटो से बात करता है और पिछली बार के लिए माफी भी मांगता है। डिनर के बाद मिस वी अपनी असिस्टेंट को जाहो और उसकी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वहां पर कुछ रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं जो जाहो से उसकी वाइफ के साथ उसके रिलेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिस वी बीच में ही आकर उन्हें जवाब देने से रोक देती है और यहाँ से भेज देती है। फिर वो रिपोर्टर मिस वी को जाहो के साथ उसकी तस्वीर दिखाकर पूछती है क्या आप दोनों का अफेयर चल रहा है। मिस वी कुछ कह नहीं पाती, तभी शिटो वहां से उनको लेके जाती है और घर भेज देती है। चैंग उससे पूछता है क्या तुम मिस वी को जानती हो। शिटो बताती है कि अरे जानती हो, वो मेरी मॉम है। ये सुनकर चैंग शॉक रह जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि लियांग को इस बार टॉप 10 इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये सब उसकी टीम की वजह से ही पॉसिबल हुआ। उधर पुलिंग कैपिटल को लॉस में चलता देखकर धीरे धीरे एम्प्लॉय छोड़कर जाने लग जाते हैं। रबिका जियांग से पूछती है क्या वेंडी भी नौकरी छोड़कर चली गई, तो जियांग बताती है कि वेंडी रिलेशनशिप में है इसलिए शायद वो आजकल इतनी छुट्टियां ले रही है। वहीं शिटो देखती है कि उसकी मॉम के अफेयर की खबर एक्सपोज हो गई है और वो छुट्टी लेकर चली जाती है। दूसरी ओर मिस वी अपनी कंपनी से रिजाइन कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके अफेयर की खबर की वजह से कंपनी को कोई नुकसान पहुंचे। वहीं जाहो और उसकी वाइफ क्वेन के बीच इस अफेयर की खबर को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसमें क्वेन कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में 3 साल पहले पता था पर मैंने इसके बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम अपनी फैमिली के लिए वी को छोड़ दोगे। अब इन दोनों की बात को चैंग सुन लेता है और रोते हुए बेचारा अपने कमरे में चले जाता है। क्वेन उसके पास जाती है तो चैंग पूछता है कि अगर आपको ये बात 3 साल पहले पता थी तो आपने इसको छुपाया क्यों। क्वेन कहती है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत से गुजरो। चैंग अपनी मॉम को इन सभी का जिम्मेदार कहकर गुस्से में बाहर चला जाता है। उधर शराब पीकर मिस वी का बहुत ही बुरा हाल होता है, लेकिन शिटो उन्हें संभाल लेती है। अगले दिन शिटो को उसके रूममेट्स हिम्मत देते हैं और उसका मन हल्का करने के लिए काफी हंसी मजाक भी करते हैं, जहां बातों ही बातों में शिटो सभी को बता देती है कि वो अपनी मॉम से कितना ज्यादा प्यार करती है। खैर इवनिंग में जब शिटो घर आती है तभी उसे चैंग मिलता है और दोनों में बातों ही बातों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। चैंग कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से सख्त नफरत हो गई है और अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर उनसे दूर जाना चाहता हूँ। शिटो फिर उसको समझाती है कि देखो ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मैंने भी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जॉब की और मॉम से पैसे लेना बंद कर दिया, लेकिन आज जो मेरे पास नौकरी है वो मेरी मॉम की वजह से ही है। उधर जुआंडा कंपनी के ईजियन प्रोजेक्ट में खराबी आ गई थी और अब पुलिंग कैपिटल के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम था अपने बाई बॉक्स प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। जोहो के पास मिस्टर मैंग का कॉल आता है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि जब तक उनकी कंपनी से टेक्नोलॉजी लीक करने वाला पकड़ा नहीं जाता तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इस मुश्किल समय में जियांग जोहो को कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, तो जोहो भी जियांग से हैंडशेक कर लेता है। अगले दिन लियांग और जियाजुआन का एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो खुद को रियल भाई बताते हुए भर भर के झूठ कहते हैं और बचपन के झूठे किस्से सुनाते हैं। उधर दिखाते हैं तो शिटो अपने इंटर्नशिप के आखिरी दिन पर बोर्ड मेंबर्स को अपना एक्सपीरियंस बताती है जो उसने इतने महीनों तक इंटर्नशिप के दौरान सीखा था। शिटो का जवाब सुनकर सभी बोर्ड मेंबर्स काफी इंप्रेस हो जाते हैं। आज शिटो ने जिन सवालों के जवाब दिए हैं उसके बेसिस पर ही उसे इस कंपनी में परमानेंट जॉब मिलेगी। दूसरी ओर अमांडा भी पुलिंग कैपिटल छोड़ देती है और वो बाकी लोगों को भी छोड़ने के लिए कहती है। तभी इतने दिनों के बाद छुट्टी से वेंडी वापस आ जाती है और वो जियांग के साथ लंच एंजॉय करती है। वहीं लियांग अपने झूठे भाई बहन के रिलेशन की वजह से एक के बाद एक एड कमर्शियल शूट किया जा रही है। वहीं दूसरी ओर शिटो को डायरेक्टर बताता है कि तुम्हें परमानेंट जॉब मिल गई है, कांग्रेचुलेशंस। शिटो पूछती है कि ये जॉब मेरे काम के लिए मिली या फिर मेरी मॉम की वजह से। डायरेक्टर कहता है कि दोनों। ये सुनकर शिटो जॉब छोड़ देती है और बाहर जाने पर उसे फिर चैंग मिलता है जो उससे फिर से एडवाइस लेने के लिए आया था। उधर पुलिंग कैपिटल में टेक्नोलॉजी लीक करने वाला चोर पकड़ा नहीं जाता, इसलिए जोहो अपने सभी जमीन जायदाद बेचकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला होता है। सुहेंग उसे समझाता है कि देखो ऐसा करने से कंपनी के साथ तुम भी डूब जाओगे, लेकिन जोहो कहता है कि मुझे अपने डिसीजन पर पूरा विश्वास है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। अब सुहेंग उसे कहता है कि तुम अपने पैसे अभी मत लगाओ, मैं खुद उस चोर को पकड़ने में लग जाता हूँ। फिर जोहो थकान के मारे वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ऑफिस में सभी जा चुके हैं सिवाय जियांग के। जोहो ये देखकर बड़ा खुश होता है और उसके इस मुश्किल समय में जियांग उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो उसे थैंक यू कहता है। अब अगले दिन जियाबाओ फाइनली युक्सी को बताने वाली थी कि वो उसे कितना पसंद करती है और उसने युक्सी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी ऑर्डर किया होता है। यहाँ पुलिंग कैपिटल में सुहेंग जियांग को बुलाता है और एक उसे फाइल देते हुए कहता है इस समय तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत है। जियांग इस फाइल को लेकर जोहो के पास जाती है और उसके बारे में पूछती
पूछती है। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि कल मिस्टर मैंग से जल्दी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए सुहैंग ये आइडिया देता है कि जियांग के ऊपर उस टेक्नोलॉजी लीक का इल्जाम डाल देना चाहिए। रेबेका इसके लिए मना करती है, पर जोहो इसके लिए मान जाता है क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और अब प्रेजेंट में जियांग पूछती है कि आखिर मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया, तो जोहो हाथ जोड़कर उससे कहता है कि इस समय पुलिंग कैपिटल को मिस्टर मैंग के पैसों की बहुत जरूरत है, जिसके लिए हमें किसी न किसी के ऊपर तो ये इल्जाम डालना ही था, और तुमसे ज्यादा हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। जियांग भी कह देती है कि आपको पता है मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इस तरह का मेरा फायदा उठा रहे हैं। जोहो कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में कंपनी को बचाना ज्यादा जरूरी है। मेरी लाइफ में प्यार का 10% ही रोल है। लेकिन जियान बड़ी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी इस नौकरी को छोड़कर चली जाती है। वो इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि जोहो इतना सेल्फिश इंसान है। दूसरी तरफ जियाबाओ युक्सी को कुछ कह पाती उससे पहले युक्सी उसे बता देता है कि वो लियांग से प्यार करता है, और फिर वो लियांग को पटाने में जियाबाओ की ही मदद मांगता है। अब जियाबाओ भी क्या करती, अपने दोस्त के लिए खुद के प्यार को ठोकर मार देती है और युक्सी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी वहां पर वो स्पेशल गिफ्ट आ जाता है जिसमें जियाबाओ ने युक्सी को प्रपोज किया था। युक्सी इस गिफ्ट को देख लेता है और जियाबाओ यहाँ से भाग जाती है। उधर जो जियांग को जाते हुए देखकर काफी इमोशनल होता है। वहीं क्यूएन को पता चल जाता है कि चैंग घर छोड़कर भाग गया है। रास्ते में पैदल जाते समय लियांग को ज़ेन्यू देख लेता है जो बस से ट्रेनिंग के लिए कहीं जा रहा था। जब वो देखता है कि जियांग ने नौकरी छोड़ दी है तो वो बस को जाने देता है और खुद जियांग के साथ बैठ जाता है। जियांग भी ज़ेन्यू का मास्क पहनकर फूट फूट कर रोती है और जोहो भी गाड़ी चलाते हुए सिर्फ जियांग के बारे में ही सोचता है। अगले दिन जियांग नींद से बहुत ही लेट उठती है, जिस वजह से उसके रूममेट्स को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। जब वो इस बारे में जियांग से पूछते हैं तो वो उन्हें कल की हुई सारी बातें बता देती है। ये जानकर तो तीनों जोहो को बहुत ही भला बुरा बोलने लग जाते हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोक देती है। फिर शिटो जियांग से कहती है कि मैंने भी जॉब छोड़ दी है और अब हम दोनों मिलकर नई जॉब ढूंढेंगे। इसके बाद लियांग, जियाबाओ, युक्सी और जियाजुआन एक चाइल्ड इवेंट में जाते हैं जहां बहुत सारे दूसरे इन्फ्लुएंसर भी आए हुए थे। युक्सी जब जियाजुआन को लेकर वॉशरूम जाता है तभी वहां पर लियांग का एक्स बॉयफ्रेंड चैन भी आ जाता है, जो इन दोनों की बातों को सुनकर समझ जाता है कि जियाजुआन लियांग का रियल भाई नहीं है। फिर भी कंफर्म करने के लिए वो जियाजुआन से सवाल पूछता है। तभी वहां पर लियांग आ जाती है जो दोनों को यहाँ से दूर भेज देती है और खुद चैन को हैंडल करती है। चैन लियांग को फिर से अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन लियांग मना करके चली जाती है। और जब इवेंट शुरू होने वाला होता है तभी इंटरव्यू से ठीक पहले जियाजुआन जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लियांग उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाती है और इंटरव्यू ना देने की वजह से ऑर्गेनाइजर जियाबाओ पर बहुत गुस्सा होता है। उधर जियांग और शिटो दोनों हॉस्टल में नई जॉब की तलाश कर रहे होते हैं। तभी शिटो के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर वो जल्दी से चली जाती है। दूसरी ओर चेकअप करने के बाद डॉक्टर लियांग और युक्सी को बताता है कि जियाजुआन को कोई तकलीफ नहीं है, और जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है जियाजुआन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था क्योंकि मुझे कैमरे के सामने खड़ा रहना पसंद नहीं है। लियांग पूछती है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तो जियाजुआन कहता है कि आप भी सबके सामने झूठ बोलती हो कि मैं आपका भाई हूँ, इसलिए मैंने भी झूठ बोल दिया। ये सुनकर लियांग और युक्सी हैरानी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी ओर शिटो अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें दवाई देती है। वहीं आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद लियांग दोनों से मिलकर डिसाइड करती है कि जियाजुआन को वापस उसके पेरेंट्स के पास भेज देना चाहिए। तभी लियांग के पास चैन का मैसेज आता है जिसमें वो धमकी देते हुए लियांग को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा सच एक्सपोज कर दूंगा। फिर रात को शिटो और उसकी मॉम एक साथ सोते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बातचीत भी करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि क्वेन अपने बेटे चैंग की बनाई हुई पेंटिंग्स को देख देख कर उसकी याद में खूब रोती है, क्योंकि ये पेंटिंग चैंग ने उसके लिए बनाई थी। उधर युक्सी एक रेस्टोरेंट में एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर से मिलता है जो उसे 2 महीने बाद वाले एक फोटोग्राफी इवेंट के लिए इनवाइट करता है। अब युक्सी इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी मांगता है। इसी रेस्टोरेंट में लियांग अपने बॉयफ्रेंड चैन से मिलने आई होती है। चैन फिर से लियांग को ब्लैकमेल करके उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और इनकी बातें युक्सी सुन लेता है। चैन जब लियांग को होटल चलने के लिए कहता है तो युक्सी वहां कर उसे भगाई देता है। दूसरी ओर रेबेका जियांग को बता देती है कि टेक्नोलॉजी लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि वेंडी थी। ये जानकर वो हैरान हो जाती है। फिर उसे सुहैंग की स्टोरी देखकर पता चलता है कि मिस्टर वैंग आज रात 8 बजे पुलिंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। उधर ज़ेन्यू का उसका कोच कहता है कि कल सुबह 10 बजे जर्मनी में ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन का लास्ट समय है। ज़ेन्यू इसके लिए आज रात तक सोचने का समय मांगता है। फिर वो जियांग को मिलने के लिए इनवाइट भी करता है। रात को ज़ेन्यू छत पर डेकोरेशन करके जियांग का इंतजार करता है ताकि आखिरी बार वो उसे अपने दिल की बात बता पाए। जियांग का मैसेज आता है कि मैं लिफ्ट में हूँ और 2 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। जियांग लिफ्ट में देखता है कि 8 बज चुके हैं, इसलिए वो ऑफिस कॉल करके स्टेटस पूछती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर वैंग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया।
इसलिए पुलिंग कैपिटल खत्म हो गई है। ऊपर छत पर जैन्यू बहुत देर तक जियांग का इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती क्योंकि जियांग ये खबर सुनने के बाद पुलिंग कैपिटल के लिए निकल जाती है। फिर जैन्यू अपने कोच को कॉल करके जर्मनी चलने के लिए हाँ कर देता है। उधर पुलिंग कैपिटल में मिस्टर वैंग से इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से तीनों उदासी के साथ बैठे होते हैं क्योंकि अब उनकी कंपनी हार चुकी है। सुहेंग और अबिका के चले जाने के बाद जोहो अकेला बैठा होता है, तभी वहां पर जियांग आती है। दूसरी ओर चैन के बताए हुए होटल पर लियांग की जगह यूक्सी चला जाता है। चैन ने लियांग के लिए कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन की होती है, इसलिए वो यूक्सी को देखकर शॉक हो जाता है। यूक्सी कहता है कि तुम्हें लियांग से दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वहीं जोहो और जियांग वॉक करते हुए समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में जोहो जियांग को कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और क्या तुम मेरा साथ देना चाहती हो। अगले सीन में देखते हैं कि यूक्सी जब स्टूडियो में होता है तो लियांग देखती है कि उसके चेहरे पर चोट के बहुत सारे निशान हैं। पूछने पर यूक्सी कहता है कि मैंने चैन को उसके प्राइवेट पिक्चर दिखाकर तुमसे दूर रहने की धमकी दी थी। हाँ, उसके बाद ही उसने मेरी यह हालत कर दी, पर आज के बाद वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। लियांग ये सुनने के बाद खुश भी होती है और थोड़ा दुखी भी, क्योंकि यूक्सी पर चोट आई है। फिर यूक्सी कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे दूर इसीलिए हो गई थी क्योंकि जियाबाओ मुझे पसंद करने लगी थी। इतना कहने के बाद यूक्सी उसे प्रपोज करने वाला होता है कि तभी जियाबाओ इन दोनों की बातें सुनकर सैड होकर चली जाती है और ये उसे जाते हुए देख लेते हैं। रास्ते में जियाबाओ को जैन्यू मिलता है और दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हुए दुख बांटते हैं क्योंकि दोनों को उनका प्यार नहीं मिल पाया। उधर रात भर बात करने के बाद जियांग सुबह सुबह जोहो के साथ कार में जा रही होती है। तभी सुवैंग का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर वैंग ने फंडिंग के पैसे भेज दिए हैं और उन्हें एएम और पीएम में कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए वो उस समय पैसे नहीं भेज पाए। अब ये जानने के बाद जोहो की आंखों में खुशी की अलग ही चमक दिखाई देने लग जाती है। फिर जियांग जोहो को पुलिंग कैपिटल के बाहर से गुड बाय कहकर चले जाती है क्योंकि कल रात जब जोहो ने जियांग को साथ देने के लिए कहा तो जियांग ने कहा कि पहले तो मैं किसी भी हालत में आपका हाथ थामने के लिए तैयार थी, लेकिन जब आपने अपने प्यार को 10% वाली बात बोली तो मुझे लगा कि इसको छोड़ने में ही हम दोनों की भलाई है। इसके बाद प्रेजेंट में जियांग हॉस्टल में तीनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है और बताती है कि कैसे जोहो ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने मना कर दिया। अब जियांग जब शॉप पर जाती है तो वहां पर एक मैगजीन देखती है जिसके फ्रंट पेज पर लियांग और जियाजोन की तस्वीर है। जियांग इस मैगजीन को लियांग और शिटो को बताती है और साथ ही कहती है मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का ऑफर आया है। उधर क्यूबैन जाहो को डाइवोर्स के पेपर दे देती है। अब रात को डिनर का समय होता है। लियांग सभी को बताती है कि वो अपनी और जियाजुआन की असलियत सबके सामने लाने वाली है। इससे लियांग का बना बनाया करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये इसीलिए कर रही है ताकि जियाजुआन को और झूठ का सामना न करना पड़े। अगले दिन लियांग और जियाबाओ को उनके उठाए गए इस कदम की वजह से सभी एड कमर्शियल से माफी मांगनी पड़ती है और फ्यूचर में आने वाले सभी कमर्शियल कैंसिल हो जाते हैं। इसके साथ लियांग का ब्यूटी फैशन ब्लॉगर का करियर भी खत्म हो जाता है। वहीं जैन्यू जब जर्मनी जाने के लिए एयरपोर्ट पर होता है तो जियांग उससे मिलने के लिए आती है। जियांग उसे गुड बाय कहती है और जैन्यू आखिरी बार जियांग की झलक देखकर खुशी खुशी चला जाता है। रात को जियांग, शिटो और जियाबाओ कॉलेज के आखिरी दिन से पहले लियांग के साथ उसके बेड पर सोते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। अब अगले दिन रिजल्ट के लिए चारों कॉलेज जाते हैं और लकीली चारों पास भी हो जाते हैं। इसके बाद लियांग नई जॉब के लिए जाती है जो उसे अपने पुराने एजेंट के यहाँ से मिलती है। वहीं जियांग की भी फाइनली जॉब लग चुकी थी और दूसरी तरफ शिटो भी जॉब के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क में ट्रेनिंग के लिए आई होती है। रात को दिखाते हैं तो मिस वी न्यूज पर देखती है कि क्यूवैन और जाहो का डाइवोर्स हो गया है। तभी वहां पर शिटो आती है जो बताती है कि ट्रेनिंग के बाद मुझे जॉब मिल गई है और अब मैं 1 महीने के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर शिटो अपनी मॉम के साथ डिनर करती है और इस महीने के लिए फॉरेन कंट्री घूमने का डिसाइड करती है। इसके बाद एक दिन जियांग को रेबेका मिलती है जो उसे बताती है कि मिस्टर वैंग के इन्वेस्टमेंट के बाद उनका बिजनेस आसमान की ऊंचाई छू रहा है। साथ ही जोहो को शंघाई में बाई बॉक्स कंपनी का CEO बना दिया गया है और आज की फ्लाइट से वो जाने वाला है। वहीं एयरपोर्ट पर जोहो बहुत देर तक जियांग का इंतजार करता है लेकिन वो आती नहीं। अब अगले दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद चारों एक दूसरे के साथ पिक्चर लेते हैं। तभी वहां पर यूक्सी आता है जो उन चारों की पिक्चर लेता है। फिर जियाबाओ शिटो और जियांग को अपने साथ लेके जाती है ताकि इन दोनों को समय मिल सके। यूक्सी और लियांग इनडायरेक्टली एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और अब अपने घर जाने से पहले जियांग अपने रूम का वीडियो बनाती है। शिटो अपना सामान लेकर मॉम के साथ चले जाती है। फिर लियांग बताती है कि यूक्सी कुछ महीनों के लिए फोटोग्राफी इवेंट में जाने वाला है, तब तक मैं उसके अपार्टमेंट में रहूंगी। इतना कहकर लियांग सामान लेकर चली जाती है। जियाबाओ जियांग को बताती है कि मैं वॉलंटियर एक्टिविस्ट बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं वॉलंटियर ग्रुप के साथ ज्वाइन होने वाली हूँ। जियांग आगे कहती है कि मेरी मॉम आज इस शहर आने वाली है और हम एक अच्छा सा घर देखकर इसी शहर में सेटल होने वाले हैं। अब जियांग आखिरी बार अपने रूम में जाती है और वहां बिताई हुई सारी चीजों को याद करके काफी इमोशनल होती है। फिर वो अपना सारा सामान लेकर चली जाती है
और अपनी मॉम के साथ घर ढूंढने में लगी होती है। कुछ घंटों के बाद लियांग और युक्सी जियाबाओ को छोड़ने के लिए जाते हैं, जहां वो उसे एक गिफ्ट देते हैं। बस में बैठकर जियाबाओ जब उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें तीनों की फोटो देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। बस के रवाना होने के बाद लियांग और युक्सी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले जाते हैं और अब 1 महीने के बाद लियांग अपना रेगुलर काम कर रही होती है तो मिस्टर ली बताता है कि उसे प्रमोट करके ड्रेस ऑर्गेनाइजर से स्टाइलिस्ट बना दिया गया है और ये सुनकर लियांग बड़ी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि चारों 20 साल की उम्र में अपने अपने करियर और लाइफ की शुरुआत कर चुकी हैं और इसी के साथ 20 ईयर लाइफ ऑन सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।